ये फिल्म ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले की प्रेरणादायक यात्रा को केंद्र में रखती है, जो 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उस समय का भारतीय समाज जातिवाद, लैंगिक असमानता और अशिक्षा से जकड़ा हुआ था। इस पृष्ठभूमि में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, दलितों और शोषित समुदायों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1927 को पुणे, महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सीमित थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा और आत्मशिक्षा ने उन्हें सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उनकी शादी सावित्रीबाई से हुई, जो उस समय की परंपराओं के विपरीत उनके विचारों और संघर्ष में उनकी बराबर की सहयोगी बनी। ज्योतिराव को यह एहसास हुआ कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज को बदल सकता है। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1887 को हुआ था। शादी के बाद ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, जो उस समय महिलाओं के लिए असामान्य था। सावित्रीबाई ने न केवल खुद शिक्षा प्राप्त की, बल्कि वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने ज्योतिराव के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। यह कदम उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें इसके लिए सामाजिक बहिष्कार, अपमान और हिंसा तक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई द्वारा लड़कियों और निचली जातियों को आरसी से स्कूलों की स्थापना, उस समय के रूढ़िवादी समाज का विरोध और उनके दृढ़ संकल्प को कहानी का मुख्य हिस्सा बनाया जा सकता है। ज्योतिराव ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सत्यशोधक समाज 1973 की स्थापना की, जो समानता और मानवता पर आधारित संगठन था। फिल्म में उनके इस आंदोलन को विस्तार से दिखाया जा सकता है। दंपति को समाज से मिलने वाली घृणा, आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत बलिदानों को भावनात्मक रूप से चित्रित किया जा सकता है। सावित्रीबाई ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बाल विवाह के खिलाफ काम किया। उनके द्वारा विधवाओं के लिए आश्रय स्थल खोलने की घटना भी कहानी का हिस्सा हो सकती है। फिल्म उनके जीवन के अंतिम दिनों और उनकी मृत्यु, ज्योतिराव की मृत्यु 1990 में और सावित्रीबाई की 1997 में, के बाद उनकी विचारधारा के प्रभाव को भी दर्शा सकती है। यह एक बायोपिक होने के नाते फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ नाटकीय तत्व भी होंगे। प्रतीक गांधी, जो गुजराती थिएटर और फिल्म स्कैम 1992 के लिए जाने जाते हैं, ज्योतिराव के किरदार में गहराई ला सकते हैं। वहीं पत्रलेखा सावित्रीबाई के साहस और संवेदनशीलता को पर्दे पर उतारेंगी। निर्देशक अनंत नारायण महादेवन, जो ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, इस कहानी को संवेदनशील और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। फुल्ले न केवल ज्योतिराव और सावित्रीबाई के जीवन की कहानी है, बल्कि यह उस दौर की सामाजिक कुरीतियों और उनके खिलाफ लड़ने वाले नायकों का एक जीवंत चित्रण होगी। यह फिल्म दर्शकों को इतिहास से जोड़ने के साथ साथ आज के संदर्भ में शिक्षा और समानता के महत्व को भी रेखांकित करेगी।